गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स और कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो स्टूडेंट आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे हमने आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड और थर्ड कराया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम आपको इसका फोर्थ कराने जा रहे हैं। वही स्टूडेंट क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक नगर टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। हमारे पास कोई एक नगर है और नगर में अगर कोई नगर में हमारे पास क्या है, किसी डिस्टेंस का एक नियत किराया है। जैसे मान लो हमारे पास 2 किलोमीटर का 5 रुपए है। अगर आप उससे जैसे ही कुछ आगे बढ़ते हैं 2 किलोमीटर से, तो 5 रुपये तो लेगा ही लेगा। जो भाड़े वाला है वो 5 रुपये लेगा ही लेगा, जो वाहन वाला है वो 5 रुपये लेगा, लेकिन उससे अतिरिक्त कुछ पैसे रुपए भी लेगा। तुम्हारे पास कह रहा है कुछ अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए भाड़ा हमारे पास क्या है, सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा हमारे पास कितना है, 105 रुपए है। जबकि 15 किलोमीटर के लिए हमारे पास भाड़ा कितना है, 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताना है। और क्वेश्चन कह रहा है यदि एक व्यक्ति के लिए 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, कितना भाड़ा देना होगा। तो स्टूडेंट हमें हमें पहले निकालना क्या है, हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। तो आइए पहले इसी को हल करते हैं और मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा जो हमारे पास है वो है x रुपए, जबकि प्रति किलोमीटर हमारे पास जो भाड़ा है वो है 22 रुपए। 22 रुपए। अब हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित है यहाँ से हमारे पास 10 किलोमीटर के लिए हमारे पास भाड़ा कितना है, 105 रुपए। तो यहाँ लिखते हैं 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है। नियत का हमारे पास यहाँ से संबंध ये है कि आप कितने किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करें, लेकिन उसमें नियत भाड़ा सदैव रहेगा। 10 किलोमीटर की यात्रा में हमारे पास नियत भाड़ा हमेशा रहेगा। 10 किलोमीटर हमारे पास दूरी है, उसमें हमने 105 रुपए दिए, तो उसमें हमारे पास नियत भाड़ा मौजूद है। तो पहले, इससे पहले हमारे पास जितने रुपए हैं आप उसको बराबर में लिख दीजिए। नियत भाड़ा हमारे पास कितना है, x है, और किलोमीटर हमारे पास, किलोमीटर भाड़ा हमारे पास क्या है, y है। तो किलोमीटर हमारे पास कितना है, 10। तो इसे हम 10y लिखेंगे, क्योंकि किलोमीटर भाड़ा हमने क्या माना है, y माना है, 22 रुपए। तो हमारे पास कितने किलोमीटर है, 10 है, तो लिखेंगे 10y। और इसी किलोमीटर में हमारे पास क्या है, नियत भाड़ा भी है, नियत भाड़ा भी है, नियत भाड़ा किराया। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर का जो भाड़ा है हमारे पास टोटल कितना है, 105 रुपए है। 105 रुपए है हमारे पास, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या खुद कह रहा है क्वेश्चन कि नियत भाड़े के अतिरिक्त हमारे पास दूरी का भाड़ा इसमें क्या है, सम्मिलित है। हमारे पास इसमें भी नियत भाड़ा सम्मिलित है और इसमें भी हमारे पास नियत भाड़ा सम्मिलित है। तो हमारे पास समीकरण हुई x प्लस 10y बराबर 105। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है हमारे पास जबकि 15 किलोमीटर के लिए हमारे पास 155 रुपए भाड़ा है, तो लिखते हैं 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। जितने रुपए हैं आप उसको बराबर में लिख दीजिए। इसी 15 किलोमीटर हमारे पास नियत भाड़ा ऐड है, तो पहले आप नियत भाड़ा लिखेंगे हमारे पास।
प्रति किलोमीटर का हम डिस्टेंस रुपए क्या माने हैं, बाई माने हैं, तो लिखेंगे 15 बाई। और इन दोनों को मिलाकर हमारे पास जो रुपया हो रहा है, भाड़ा हो रहा है, वो हमारे पास 155 है। अब दोनों को मिलाने की बात होती है तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण 1 भी है, समीकरण 2 भी है। विधि हमें क्या लगानी है, इसमें प्रतिस्थापन लगानी है। यहां से मान निकालो, x का मान निकालेंगे तो 2 हम इसे नहीं मानते हैं, बाद में मानेंगे 2। 15 प्लस के किसके होंगे, माइनस के, 155 माइनस के 15 वाई, इसे मानते हैं हम 2। x का मान समीकरण 1 में रखो, x का मान 155 माइनस के 15 वाई है, तो ये वाला मान x की जगह रखो, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए x का मान है 155 माइनस के 15 वाई। x का मान 155 माइनस के 15 वाई, इस x की जगह लिखा, हमारे पास बचा प्लस 10 वाई बराबर 105। ये हमारे पास प्लस का किसका होगा, माइनस का होगा। माइनस के 15 में से हमारे पास 10 जाएंगे, हमारे पास क्या बचेंगे, माइनस के 5 बाई 105। ऐसा ही ये प्लस का हमारे पास किसका हो गया, माइनस का हो गया, यानी 155 माइनस के 5 बाई, ऐसे ही 155 हमारे पास माइनस के हैं और 105 हमारे पास प्लस के हैं, तो ज्यादा हमारे पास किसके हैं, माइनस के हैं, साफ सी बात है माइनस में मान आएगा। 155 में से 105 जाएंगे, हमारे पास क्या बचेंगे, 50 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, बाई का मान निकालेंगे, ये पहुंच जाएंगे इसके बटे में, तो बाई बराबर 50 बटे 5, 5 एकम 5, और या 5 दही 50 या 5 एकम 5, हमारे पास जीरो, तो जीरो लिख लिया हमारे पास, तो बाई का मान हमारे पास आया 10। अब बाई का मान समीकरण 2 में रख दो स्टूडेंट्स, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाई का मान 2 रखेंगे तो हमारे पास x बराबर 155 माइनस के 15 बाई गुणा 10, 155 ऐसे ही माइनस के 15 गुणा बाई का मान 10। हल करेंगे तो हमारे पास 155, 15 दाएं के 150, 155 में से 150 जाएंगे, हमारे पास आ गया 5। तो हमारे पास नियत भाड़ा हमारे पास x का मान 5 रुपए आया, और किलोमीटर प्रति भाड़ा हमारे पास कितना आया, 10 रुपए। तो लिखते हैं नियत भाड़ा 5 रुपए, जबकि जबकि प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारे पास है 10 रुपए। 10 रुपए नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें, नोट्स करें। तो स्टूडेंट मैं इतने मिनटों को इसे रफ करता हूं। अब स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन से नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा तो ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, इसको भी ज्ञात कीजिए स्टूडेंट्स कि 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 25 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, नियत भाड़ा होगा। नियत भाड़ा हमारे पास क्या है, x है, और 25 हमारे पास क्या है, कोई क्वांटिटी हमारे पास, किलोमीटर है, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमने क्या माना था, बाई माना था, तो हमारे पास हो गया x प्लस 25 बाई। इसका हमारे पास बताना है कितना रुपया जाएगा हमारे पास, तो हम x का मान हमारे पास 5 आया, प्लस 25 ऐसे ही, बाई का मान हमारे पास कितना आया, 10 आया। इसे सॉल्व करेंगे, 5 25 ढाई के 250, 250 और 5 255 रुपए। तो हमारे पास जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा, तो लिखते हैं व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए 255 रुपए
देने होंगे, 255 रुपए देने होंगे। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें। अब हमारे पास जो तीसरे का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कहता है यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। यदि अंश व हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 5/6 हो जाता है। तो कह रहा है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स? भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न ज्ञात करने से पहले हम इसका क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन, हल। जो ज्ञात करना है पहले आप उसी को मानेंगे, तो लिखते हैं माना भिन्न। भिन्न क्या होता है? जो अंश बटे हर में लिखा जाता है। माना भिन्न का अंश x व हर y हो तब भिन्न हमारे पास क्या होगी? x बटे y। अगर भिन्न का अंश हमारे पास x है, हर हमारे पास y है, तो भिन्न हमारे पास क्या होगी? x बटे y होगी। प्रश्नानुसार बात करते हैं, प्रश्नानुसार हमारे पास ये है यदि किसी भिन्न के अंश व हर में क्या जोड़ दें? 2 जोड़ दें। यदि भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दें तो भिन्न 9/11 हो जाती है। भिन्न हमने क्या मानी है स्टूडेंट्स? x बटे भाई। ये हमारे पास भिन्न हमने क्या मानी है? x बटे भाई। उसके अंश में हमारे पास अंश है, ये हमारे पास हर है, यानी x हमारे पास अंश है और y हमारे पास हर है। कह रहा है इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ दो, तो पूरे का मान हमारे पास क्या होता है? 9/11 होता है। अंश में भी 2 जोड़ने पर और हर में भी 2 जोड़ने पर पूरे का मान क्या होता है? 9/11 होता है। तो स्टूडेंट्स 9/11 होता है। तिरछी गुणा करो, इसकी गुणा से करेंगे हमारे पास, तो 11 ब्रैकेट का x प्लस 2 ऐसे ही। इसकी गुणा इससे करेंगे हमारे पास 9y प्लस 2 ऐसे ही। अंदर इसमें गुणा करेंगे हमारे पास हो गए 11x प्लस 11 दूनी 22। इसकी गुणा इससे करेंगे हमारे पास 9y हो गया और 9 दूनी 18, यानी 11 की x की हमारे पास 11x हो गया और प्लस 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 हमारे पास होता है 11 दूनी 22 बराबर बराबर 9 की 22 से गुणा करी 9y हो गया हमारे पास और 9 दूनी 18। y का पद किसका होगा? माइनस का होगा, तो 11x माइनस के 9y बराबर 22 प्लस का किसका होगा? माइनस का होगा, तो लिख लो 18 माइनस के 22। 11x माइनस के 9y बराबर 22 में से 18 जाएंगे हमारे पास बचेंगे 4, लेकिन माइनस के ज्यादा है तो हमारे पास किसके बचेंगे? माइनस के। इसे मानो समीकरण नंबर 1। इसे मानो समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। आगे कहता है यदि अंश व हर में क्या जोड़ने? दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। 5/6 हो जाती है। तो हमारे पास भिन्न क्या है? x बटे वाई। कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। मान कितना होता है? 5/6। भिन्न हमारे पास x बटे वाई थी, उसमें भी 3 जोड़ा
अंश में भी 3 जुड़ा, हर में भी 3 जुड़ा, पूरे का मान क्या हुआ 5/6। इसकी भी तिरछी गुणा कर लो भाई, इसकी उससे 6x+3 5/+3, इसकी इससे गुणा की हमारे पास 6x हो गया, प्लस 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 6×3 = 18, इसकी इससे की हमारे पास 5 हो गया, प्लस 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 5×3 = 15। 6x हमारे पास प्लस का, या 5 हमारे पास प्लस का, किसका होगा माइनस का होगा। या ऐसे करते हैं, इसको इधर रहने दो हमारे पास, ये 18 प्लस का किसका होगा माइनस का होगा, तो हमारे पास बचा 5/+15 - 18, हमारे पास बचा 6x बराबर 18 में से 15 गया, हमारे पास बचा 3, इन्होंने 5 वहीं की वही रहने दी है, 15 वहीं की रहने दी, हमारे पास प्लस का था माइनस का था, माइनस के ज्यादा थे तो हमारे पास माइनस के 3 ही बचा। x का मान निकालेंगे 3 पहुंच जाएगा प्रत्येक के बटे में, तो x बराबर हो गया 5y - 3/6, इसे मान लो 2, इसे मान लो 2। नोट्स करें स्टूडेंट से, नोट्स करें तक मैं इसे रफ करता हूं। अब हमारे पास x का मान आया 5y - 3/6, x का मान इस x की जगह यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5y - 3/6। x का जो पूरा मान है आप इस x की जगह पुट कर दीजिए, तो पहले हमारे पास क्या है 11, और x का मान ये पूरा इस x की जगह रखिए, क्या है हमारे पास x का मान 5y - 3/6, हमारे पास क्या बचा -9, y बराबर -4। इसे हल करो, 11 की गुणा पहले आप 5 से करेंगे तो पहले मान लेंगे बटे 1, 1 की गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, 1 की गुणा इससे करेंगे हमारे पास क्या आएगा यही आएगा, तो 11 के पंजे 55, y प्लस माइनस माइनस 11×3 = 33, माइनस 1 की गुणा इससे की तुम्हारे पास यही आया, यानी यही आएगा, और 11 से हमने क्या कर दिया अंदर गुणा कर दिया, माइनस है माइनस लगाया, 6 की गुणा 9 से की तुम्हारे पास 6 नेम 54, पूरे की बटे 6 कम 6 बराबर -4। हम क्या करेंगे 6 की गुणा 4 से करेंगे, देखो हमारे पास ये 55y प्लस का है, ये माइनस का है, 55 में से हमारे पास 54 जाएंगे, हमारे पास क्या बचा y - 33, और इसकी गुणा इससे की हमारे पास 6 चौक 24, 33 हमारे पास माइनस का है, किसका किसका होगा प्लस का होगा, तो y बराबर -24 प्लस के 33, y बराबर 33 में से 24 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, बचा हमारे पास 9, y का मान हमारे पास 9 हो गया, और y का मान अगर यदि हमारे पास 9 आ गया, y का मान हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए स्टूडेंट, x हमारे पास ऐसे ही 5 y का मान हमारे पास कितना है 9 है, तो गुणा 9 माइनस के 3/6, x बराबर 5 नेम 54 माइनस के 3/6, 5 नेम 45, सॉरी 45 होता है, 5 नेम 45 54, 5 नेम 45 45 में हमारे पास 3 जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 42 बचेगा, 42/6, 6 सत्ते 42, और x बराबर हमारे पास कितना बचा 7 बचा, तो हमारे पास भिन्न हमारे पास क्या होगी भिन्न का, तो हम लिखते हैं भिन्न का अंश
यानी x बराबर 7 बाहर हमारे पास y बराबर 9 है, तब हमारे पास भिन्न क्या होगी, भिन्न x बटे वाई बराबर 7/9 है। ये है हमारे पास भिन्न भिन्न, हमारे पास क्या रहा स्टूडेंट, 7/9। अब हमें क्या करना है, अपना आंसर चेक करना है। आंसर चेक करना है कि हमारे पास दिया गया आंसर सही है गलत। पहली समीकरण हमारे पास ये थी x+2 y+2 बराबर 9/11। अगर इसमें x और y के मान रखने पर अगर 9/11 होता है तो सही है, अन्यथा वरना हम कहीं ना कहीं गलत है। x का मान 7, 7+2, y का मान 9, 9+2, 7 और 2 9, और 9 और 2 11। तुम्हारे पास यही आया, तुम्हारे पास इसका जो आंसर है वो करेक्ट है। तो नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि अंतिम सवाल है, उसका भी लास्ट सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वही स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, इसमें इंक कम है तब तक स्टूडेंट्स मैं इंक डाल लेता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी थी, 7 गुनी थी। तो क्या निकालने हैं, उनकी वर्तमान आयु, किसकी, उसके पुत्र की और जैकब की। तो सबसे पहले हम जो पूछ रहा है उसी को मानेंगे, किसी को x मानो किसी को y मानो। तुम्हारे पास ये रहा इसका हल, सॉल्यूशन। इसमें लिखते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु, हमारे पास क्या है, x वर्ष, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु वो है 22 वर्ष, 22 वर्ष। अब प्रश्नानुसार से पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। जब भी किसी में पूर्व आयु की बात करें, 5 वर्ष पूर्व, जब भी हमारे पास पूर्व शब्द आए, वर्तमान आयु से हमारे पास क्या है, पूर्व शब्द आए, तो जो आपने वर्तमान आयु मानी है, जब भी हमारे पास पूर्व वर्ड आए और आपको इक्वेशन बनानी हो, तो आपने जो वर्तमान आयु मानी है उसमें क्या कर देंगे, जितने हमारे पास वर्ष है उसको हमेशा घटाएंगे। दोबारा सुने, जब भी हमारे पास पूर्व शब्द आए तो आपने जो वर्तमान आयु मानी है उसमें से उतनी संख्या को, जो हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जो भी कह रहा है, उसको क्या करेंगे आप, घटाएंगे। तो हमारे पास जैकब की हमारे पास 5 वर्ष पूर्व हमारे पास आयु क्या होगी, x माइनस के 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु क्या थी, y थी, तो उसमें भी क्या कर देंगे, 5 को घटा देंगे। पूर्व शब्द आया तो हमने क्या कर दिया, दोनों की आयु में 5 5 को घटा दिया। अब हमारे पास कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु कितनी थी, 3 गुनी थी। तो पहले क्या आप लिखेंगे, क्या, जैकब की आयु 5 वर्ष पहले
बराबर उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले। अब कह रहा है जैकब की जो आयु है 5 वर्ष पहले, ये हमारे पास जैकब की आयु है, ये उसके पुत्र की आयु है पर 5 वर्ष पहले। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, पूर्व शब्द आए आयु वाले क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे आप उसमें जो भी संख्या हमारे पास 5 है तो माइनस के 5 करेंगे, 4 होता तो 4 करते, 2 होता तो 2 करते, 2 वर्ष पूर्व होता तो माइनस के 2 करते। अब हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि जैकब की जो 5 वर्ष पूर्व आयु थी वो पुत्र की आयु कितनी थी, 3 गुनी थी। यानी पुत्र की आयु में आपको क्या करना है, 3 से गुणा करनी है। इसकी आयु पुत्र की आयु कितनी है, 3 गुनी थी, तो हमने पुत्र की आयु में क्या किया, 3 से गुणा किया। अब इसे सॉल्व करते हैं, x माइनस के 5 ऐसे ही 3 की गुणा की हमारे पास 3y हो गया, प्लस माइनस माइनस 5×3 = 15, 3y हमारे पास प्लस का इधर किसका होगा, माइनस का होगा, माइनस के 15 ऐसे ही, माइनस के 5 इधर किसके हो गए, प्लस के हो गए, x माइनस के 3y, माइनस के 15 में से हमारे पास 5 जाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, और माइनस के 3y इधर किसके होंगे, प्लस के होंगे, चाहो इसे 1 माने दो, रहने दो उसे। दूसरी थोड़ी पर हमारे पास अब कह रहा है 5 वर्ष, सॉरी यहाँ 5 वर्ष बाद है, मिस्टेक हो गया, 5 वर्ष बाद है और हमने कर दिया पूर्व, ये 5 वर्ष बाद है स्टूडेंट। और जब भी बाद शब्द आए, अगर पूर्व है तो आपने जो वर्तमान आयु मानी है उसमें से घटाएंगे, और जब भी हमारे पास बाद शब्द है तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे, उस संख्या को हमेशा जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हमारे पास 5 वर्ष बाद है तो हम क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु है उसमें 5 को जोड़ेंगे, तो हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बाद कह रहा है, हमने पता नहीं कहाँ से देख लिया, पूर्व पूर्व इधर है, तो हमने क्या कर दिया 5 वर्ष बाद है तो इसने को मिटा देते हैं। 5 वर्ष बाद है तुम्हारे पास यहाँ भी +5, यहाँ भी +5, यहाँ भी +5, गुणा करेंगे तुम्हारे पास x +5 ऐसे ही 3 की 22 से गुणा की, 3y 3×5 = 15, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, x माइनस के 3y प्लस का 5 इधर माइनस का होगा, 15 में से 5 गए हमारे पास क्या बचे, 10। इसे मान लो फर्स्ट है। अब हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस के 5, क्योंकि पूर्व शब्द है तो माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस। बाद होता तो प्लस लगाते, लेकिन इससे हमारे पास क्या है, पूर्व है तो माइनस लगाएंगे। और 5 वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या होगी, 22 मानी हमने, वर्तमान आयु 22 मानी है और 5 वर्ष पूर्व है तो क्या कर देंगे, 5 हटा देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी थी, 7 गुनी थी, तो पहले आप लिखेंगे जैकब की आयु बराबर उसके पुत्र की आयु। उसकी आयु अपने पुत्र से कितनी थी, 7 गुनी थी, तो पुत्र में आप क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, पुत्र में क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, पुत्र की जो आयु है उसमें क्या कर देंगे, 7 से गुणा करेंगे, और ऐसे आप हल करेंगे। x माइनस के 5 7y प्लस माइनस माइनस के 35 प्लस का माइनस का होगा, x माइनस के 7y माइनस का 5 इधर किसका होगा, प्लस का होगा, x माइनस के 7y हमारे पास बचा माइनस के 30। x का मान निकालना चाहो तो x का मान निकाल लो, माइनस का 7y किसका होगा, इधर प्लस का होगा, x बराबर माइनस के 3 प्लस के 7y, इसे मान लो 2, इसे मान लो 2। x का जो मान है, x का मान आप किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, तुम्हारे पास स्पेस कम है तो मुझे इसे रफ करना पड़ेगा। x का हमारे पास मान है माइनस के 30 प्लस 7y, x का मान x की जगह रखिए, तो लिखते हैं x का मान समीकरण
1 में रखने पर, या लिखो समीकरण 2 का मान, 2 का मान लिखो या x का मान, चलो 2 रख लेते हैं। समीकरण 2 का मान, 2 का मान हमारे पास क्या है, x बराबर माइनस के 30y प्लस के 7y, इस x की जगह रखना है, किस में रखना है, 1 में। तो x की जगह आपको लिखना है माइनस के 30 प्लस के 7y, हमारे पास क्या बचा, माइनस के 3y बराबर 10। इसे हल कीजिए, माइनस के 30 प्लस के 7y माइनस के 3y बराबर 10। माइनस के 30 इधर प्लस के होंगे हमारे पास, 7 में से 3 गया, हमारे पास क्या बचे, 4y प्लस के 10, और माइनस के इधर किसके हो गए, प्लस के 4y, 10 और 30 40, y का मान निकालेंगे, ये पहुंच जाएंगे इसके बटे में, 40/4, 4 ढाई 40, तो y का मान हमारे पास आया 10। y का मान हमारे पास आया 10। y का मान आप किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर माइनस के 30 प्लस 7y, 7y, y का मान हमारे पास है 10, x ऐसे ही माइनस के 30, 7 ढाई 70, 70 में से 30 जाएंगे हमारे पास, क्योंकि एक प्लस का है तो माइनस प्लस आपसी बात है, घटेंगे, लेकिन प्लस का ज्यादा है तो प्लस का बचेगा, तो हमारे पास 70 में से 30 गए, हमारे पास बचे 40, ये रहा हमारे पास 40। तो हमारे पास जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। तो हमारे पास जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष y, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमारे पास क्या थी, 10 वर्ष। हमारे पास एक समीकरण थी x माइनस के 7y बराबर माइनस के 3। इसमें अगर हमें चेक करना है कि हमारे आंसर सही हैं या गलत हैं, तो इसमें मान रखें, तो हमारे पास समीकरण बनाने पर तो हमारे पास क्या है, समीकरण x और y के मान रखने पर अगर हमारे पास माइनस के 30 आ जाए तो हमारी समीकरण सही है, हमारा आंसर सही है, एक्यूरेट है, और 30 माइनस के 30 अगर नहीं आए तो गलत है। x का मान 40 हमारे पास, 40 हो गया, 7 गुणा y का मान 10 है तो 10, 40, 7 ढाई 70, और 70 में से हमारे पास 40 जाएगा तो बचेगा 30, लेकिन माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, और हमारे पास इस 30 के बराबर आ गया, तो हमारे पास जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन करें, रिवाइज करें। एक क्वेश्चन हमारे पास चाहे वो अंश बटे हर वाला हो या आयु वाला हो, वो आ जाता है। आयु वाला और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जब भी पूर्व शब्द आए तो आप क्या करेंगे, उसमें जो वर्तमान आयु मान रहे हैं उसमें उस पूर्व शब्द को हमारे पास जितने भी वर्ष बोले, 2 वर्ष 3 वर्ष, उसको सदैव घटाएंगे, और जब भी बाद शब्द आए तो वर्तमान आयु जो मान रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे, उसे जोड़ेंगे, और बात करता है उसके आयु की उतनी गुनी थी तो लास्ट वाली जो आयु मान है उसमें क्या कर देंगे, उतने से गुणा कर देंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 के सारे क्वेश्चन थे, जो एनसीईआरटी लेवल्स की सीरीज है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने सारे सवाल किए, अब हम इसके बाद करेंगे विलोपन विधि की चर्चा। स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद स्टूडेंट्स।